जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वीकली डिफेंस अपडेट्स का सेकंड एडिशन। और इस सेकंड एडिशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं पिछले हफ्ते में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस या फिर इंटरनेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट करती है। ये वीकली डिफेंस अपडेट्स आपके लिए एक बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट तरीके से लाया गया डिफेंस अपडेट्स है जो आप लोगों के रिटन एग्जाम्स और एसएसबी इंटरव्यूज दोनों में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ ऐसी भी इंटरनेशनल एक्टिविटीज हुई हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्रंट पर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें भी कन्फ्रंट किया है। तो शुरुआत करते हैं और यहां पर सबसे पहली जो डिफेंस न्यूज देखते हैं दैट इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज द 6th एडिशन ऑफ इंडिया मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एकात। अब यहां पर एकात 2023 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसका 6th एडिशन अब की बार कंडक्ट कराया जा रहा है मालदीव्स में। और इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज और मालदीव्स नेवी के कमांडोज जो हैं वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये जो एकात एक्सरसाइज है ये दोनों देशों के बीच में कंडक्ट कराई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का मेन जो मकसद है वो दोनों देशों के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी, इसके साथ साथ जो स्पेशल ऑपरेशंस हैं उनकी भी मनूवरेबिलिटी को इंप्रूव करना है। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इस साल जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है वो इंडियन नेवी और यहां पर जो मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस है उसके बीच में 4 जून से 3 जुलाई तक के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है विच इज कंडक्टेड बिटवीन द टू फोर्सेस टू एनहेंस द इंटरऑपरेबिलिटी इन डाइविंग एंड स्पेशल ऑपरेशंस and the ceremony that concluded with the national anthem of Maldives was followed by the exchange of mementos. Clear? यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है अब की बार मालदीव्स में कराई जा रही है वेरिन इफेक्टिवली जो एक इंटरसेक्शन है कमर्शियल सी लेन्स का रनिंग थ्रू द इंडियन ओशियन। ओके, तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पर कंडक्ट कराई जा रही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया के और अगर मालदीव्स के रिलेशंस की बात करें तो इंडिया चुनिंदा उन देशों में से था जिन्होंने मालदीव्स की आजादी को 1965 में पहली बार रिकॉग्नाइज किया था और मालदीव्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ इंडिया ने यहां पर एक मिशन लेवल डिप्लोमेसी और जो रिलेशनशिप है वो 1972 ऑनवर्ड्स मेंटेन भी कर लिए थे। और मालदीव्स ने भी एक फुल फ्लेजेड इंडिया में अपना हाई कमीशन जो था वो 2004 में ऑपरेट कर दिया था। तो दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है जो कंडक्ट कराई जा रही है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज, तो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और अगली न्यूज जो आती है दैट इज द इंडियन नेवी हैज टेस्टेड द मेड इन इंडिया हैवीवेट टॉर्पीडो सक्सेसफुली, द वरुणास्त्र टॉर्पीडो। क्लियर? तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जो इंडियन नेवी ने अब की बार यहां पर वरुणास्त्र टॉर्पीडो को लॉन्च करके अचीव किया है। आप ये देख सकते हैं ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है जो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो कैपेबिलिटीज है इंडियन नेवी की उसे यहां पर बहुत मजबूती से प्रूव किया गया है। ये जो वरुणास्त्र टॉर्पीडो है ये वरुणास्त्र जो बोला जाता है, जो गॉड ऑफ ओशियंस जो बोले जाते हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये जो वेपन है इट इज डिजाइन टू काउंटर एनी सॉर्ट ऑफ अंडर वाटर थ्रेट। क्लियर? ये यहां पर नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है डीआरडीओ की उसके द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि लेटेस्ट जो ट्रायल्स कंडक्ट कराए गए थे उसमें वरुणास्त्र टॉर्पीडो ने सक्सेसफुली जो टारगेट था उसे हिट किया था विच वॉज अराउंड 40 किलोमीटर्स। क्लियर? तो ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है और ये इंडियन नेवी की जो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि वॉर कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, और यहां पर जो टेरिटोरियल वाटर्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसे बहुत अच्छे से प्रूव करता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो टॉर्पीडो है ये बहुत ही एक्यूरेट और इफेक्टिव है इन न्यूट्रलाइजिंग एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट
टू दी कंट्री इन दी वाटर्स। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि टॉर्पीडो लॉन्च किया गया एंड इंडियन नेवी हैज कैरिड आउट अ सक्सेसफुल टेस्ट टू डिस्ट्रॉय एन अंडर वाटर टारगेट। ओके, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इट वाज प्लेस्ड अराउंड 40 किलोमीटर्स। The successful engagement of an underwater target by an indigenously developed heavyweight torpedo was a significant milestone for Indian Navy. And this is the second sea level test in a fortnight, and last month the Navy has tested the advanced missile from the destroyer INS Mormugao. Clear? तो ये बहुत ही जरूरी कदम है जो यहां पर इंडियन नेवी के द्वारा उठाए गए हैं, और इंडियन नेवी समय रहते आप ये देख सकते हैं कि यहां पर अपनी जो इंडियन ओशियन में सुप्रीमेसी है उसे बहुत अच्छे से स्थापित कर रहा है। और आप देख सकते हैं यही कुछ कारण है जिसकी वजह से चाइना आजकल बहुत ज्यादा परेशान है, और चाइना आजकल यहां पर एक बहुत ही लो लेवल माइंड गेम्स जो है उनमें इंडल्ज करता जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज यहां पर हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेवी टू कोमेमोरेट द 130th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी सत्याग्रह। तो इंडियन नेवी जो है वो यहां पर गांधी जी की 130th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन जो है विच इज नियर डरबन, वहां पर इंडियन नेवी जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। अब INS त्रिशूल जो है उसे डरबन भेजा गया है फ्रॉम 6 to 9th of June 2023 टू कोमेमोरेट द एनिवर्सरी। तो सत्याग्रह का जो एक पौधा था जो गांधी जी ने रखा था साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और ये पीटर मारिट्सबर्ग जो जगह थी जहां पर गांधी जी को पहली बार एक फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट से उतार दिया गया था बिकॉज वो सिर्फ वाइट्स के लिए अलाउड था। तो ये आप ये देख सकते हैं कि यहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ, यहीं से गांधी जी का जो एक्सपेरिमेंट था वो शुरू हुआ, और इसी एक्सपेरिमेंट ने अल्टीमेटली हमारी देश के आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ओके, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट न्यूज इज जर्मनी प्रिपेयर्स टू होस्ट नेटोज बिगेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज ओवर यूरोप। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि जर्मनी जो है एयर डिफेंडर नाम की जो एक्सरसाइज है उसे होस्ट कर रहा है, जो नेटो की आज तक की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज है। अब इस एयर एक्सरसाइज को लॉन्च करने के पीछे काफी कारण है अपने। एक तो एलाइज जो हैं उनके बीच में नेटो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना चाहता है, और जो एडवर्सरी कंट्रीज हैं जैसे रशिया उन्हें भी एक सबक सिखाने के लिए जरूरी है। जर्मनी जो है ये सबसे बड़ा एक एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज जो है वो कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार से जो नेटो मेंबर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके। ठीक है, ये एयर डिफेंडर जो एक्सरसाइज है ये आप देख सकते हैं कि अब इसी हफ्ते शुरू होने वाली है, जिसमें 10,000 से ज्यादा यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अकेली यूएस जो है वो ही 2,000 यहां पर अपने यूएस एयर नेशनल गार्ड्स जो है वो भेज रहे हैं, एंड अराउंड 100 एयरक्राफ्ट्स विल पार्टिसिपेट इन दिस ट्रेनिंग मैन्यूवर। ओके, आप देख सकते हैं कि जर्मनी जो है पार्टिसिपेट कर रही है एंड इट इज बेसिकली अ शो, जैसा मैंने आपको बताया कि अपने एलाइज के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है, और बाकी जो एडवर्सरीज हैं सच एज रशिया उनके बीच में एक प्रकार से एक खुद को असर्ट करने के लिए कंडक्ट कराई जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जर्मनी मिलिट्री जो है उसने भी एक वार्निंग दी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी एयरफोर्स ड्रिल की, ठीक है, जो आगे आने वाले समय में इस समय के दौरान जब ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी इसमें कहा गया है कि अक्रॉस द यूरोप जो सिविल एयरलाइंस है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इवन दो ये काफी समय से प्लान था, बट यहां पर आप ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर से जब से रशिया ने यूक्रेन को यहां पर इन्वेड किया है, वो नेटो की यहां पर आप देख सकते हैं कि नेटो का एक जो एग्जिस्टेंस है उसी के ऊपर खतरे के तौर पर आ चुका है। ठीक है, रिसेंटली यहां पर स्वीडन जो है विच इज होपिंग टू ज्वाइन द अलायंस, ठीक है, और यहां पर स्वीडन, जापान ये भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। The Air Defender 23 exercise starting next week will see 10,000 participants and 250 aircrafts from 25 nations, जिसमें अकेला यूएस सिर्फ 2,000 यहां पर अपने नेशनल एयर गार्ड्स जो है उन्हें भेज रहा है, एंड अराउंड 100 एयरक्राफ्ट्स फ्रॉम ओनली यूएस वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ओके, और अगली न्यूज है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल विच इज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ।
ओके, तो डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल जो है, जो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच में होने वाली है, उसका एक सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है डीआरडीओ ने फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। क्लियर? आप ये देख सकते हैं ये एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो अराउंड 1000 केजीज तक का पेलोड जो है उसे कैरी कर सकती है। और ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, इसने अग्नि सिस्टम्स के मुकाबले बहुत नए और बहुत ही अत्याधुनिक जो प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया है। कॉम्पोजिट रॉकेट मोटर इंजन जो है उसे यहां पर इनकॉर्पोरेट किया गया। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये डायरेक्टली आप देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये अपर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर जो है उसमें लॉन्च की जाती है, ठीक है, और ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब यहां पर ये जो न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, इसे सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया डीआरडीओ के द्वारा फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। Rajnath Singh ji, our defense minister, has congratulated DRDO and the armed forces for the successful launch of this missile. ओके, उसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया की एक जो पोजीशन है, ठीक है, एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी में, वो इस अग्नि प्राइम मिसाइल के टेस्ट के साथ साथ ही और मजबूत हो गई है, ठीक है। और ये एक प्री इंडक्शन टेस्ट लॉन्च था जो किया गया, और अग्नि प्राइम मिसाइल ने अपनी एक्सेप्शनल एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है उसे प्रूव कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो लॉन्चेस हैं ये भारत में हर प्रकार के जो फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन किए जा रहे हैं, डेवलपमेंटल ट्रायल्स जो हैं, ठीक है, उनकी एक सुपीरियर क्लास को, उनकी एक्यूरेसी को, क्वालिटी को, रिलायबिलिटी को वर्ल्ड लेवल पर शोकेस कर देता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज is India, France, UAE begin maiden joint maritime exercise. Clear? तो इंडिया, फ्रांस और यूएई ने फर्स्ट एडिशन यहां पर कंडक्ट किया है एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का, जो 7 जून से शुरू हो चुकी है इन दी गल्फ ऑफ ओमान। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो है तीनों देशों के बीच में शुरुआत हुई है। गल्फ ऑफ ओमान में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है जहां इंडियन नेवी का फ्रिगेट आईएनएस तरकश पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्रेंच नेवी की तरफ से नेवल शिप सरकूफ यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है, और यूएई नेवी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ यहां पर फ्रेंच फोर्सेस की तरफ से फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये एक बहुत ही वाइड स्केल नेवल ऑपरेशंस जो है उन्हें शोकेस करेगा, तीनों देशों के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी जो है उसे भी मजबूत करेगा, और एक सरफेस वॉरफेयर स्किल्स, टैक्टिकल वॉरफेयर जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट को और यहां पर तीनों देश फाइन ट्यून कर सकते हैं। यहां पर मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं, चाहे आप ये देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग हो, एडवांस्ड एयर डिफेंस एक्सरसाइजेस हो, और उसी के साथ साथ जो बोर्डिंग ऑपरेशंस हैं वो भी यहां पर कंडक्ट कराए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज बहुत ही जरूरी न्यूज है जो यहां पर आती है आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत जो है, दे हैड लेड नेवीज मेगा ऑपरेशन इन अरेबियन सी। क्लियर? तो ट्विन सीबीजी फॉर्मेशन जो है वो यहां पर शोकेस की गई है, और आप देख सकते हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार, आईएनएस दीपक, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मोर्मुगांव जो है, ऑल ऑफ देम हैव शोकेस्ड अलॉन्ग विद आईएनएस कालवारी। क्या? तो ये एक ट्विन सीबीजी ऑपरेशन जो है, ठीक है, जो आप ये देख सकते हैं कि ये जो सीबीजी ऑपरेशन है, कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन जो है, इसमें अराउंड 35 एयरक्राफ्ट्स हैड पार्टिसिपेटेड। क्लियर? तो इसे पूरा जो एक्सरसाइज था इसे आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ने लीड किया है ट्विन सीबीजी ऑपरेशन को, और इंडियन नेवी ने मेगा ऑपरेशन जो लॉन्च किया था अरेबियन सी में, इट शोकेसेस इट्स सुप्रीमेसी इन दिस रीजन। क्लियर? तो इंडियन नेवी जो है यहां पर एक बहुत सिग्निफिकेंट डेमोन्स्ट्रेशन रहा है, जहां पर इंडियन नेवी ने अपनी वॉर टाइम कैपेबिलिटीज, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है उन्हें बहुत अच्छे से दर्शा दिया है, और हर प्रकार से चाइना को टैकल करने के लिए इंडियन नेवी तैयार है, यह भी अब दिखा दिया गया है। ओके,
यहां पर आप देख सकते हैं कि नेवी हैज कैरिड आउट अ मैसिव कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 35 एयरक्राफ्ट्स इन द अरेबियन सी, व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज. A CBG is a naval fleet comprising an aircraft carrier and its multiple escort vehicle. और ये ट्विन CBG ऑपरेशन है जहां पर आप देख सकते हैं कि दो हमारे इंपॉर्टेंट कैरियर्स जो हैं विक्रमादित्य और विक्रांत, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एकूवेरिन. तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एकूवेरिन उत्तराखंड में चौबटिया में यहां पर शुरू हो गई है. दोनों देशों के बीच में बायलेटरल रिलेशनशिप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो यहां पर उठा दिया गया है. ठीक है. ये एक बायलेटरल एनुअल एक्सरसाइज है जो यहां पर कंडक्ट कराई जाती है. एकूवेरिन जिसका मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड्स को कहा जाता है. ठीक है. और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये यूएन मैंडेट के तहत दोनों देशों के बीच में काउंटर टेररिज्म, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन और दोनों देशों को एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए तैयार करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है. ये एक प्लाटून लेवल कंटिंजेंट एक्सरसाइज है जो कंडक्ट कराई जाती है. इट विल बी अ 14-day लॉन्ग एक्सरसाइज. ओके. सो दिस इज अ 14-day लॉन्ग एक्सरसाइज. ओके. और ये अब की बार एक्सरसाइज जो है चौबटिया उत्तराखंड में कंडक्ट कराई जा रही है और इसका जो प्राइमरी फोकस है वो दोनों देशों के बीच में एक बेस्ट प्रैक्टिसेस, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना और टेक्टिकल लेवल कोऑपरेशन को अच्छे से बढ़ाना और आगे लेकर जाना, इसका एक मेन एम रहा है. ओके. Next news is again the first barge of series LSAM-15 have been delivered to the Navy. Okay, तो फर्स्ट बार्ज जो है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो था वो यहां पर एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्जेस जो है उनके बीच में किया गया है. मेसर्स सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो एक थाने बेस्ड MSME है. ठीक है. और उन्होंने फर्स्ट बार जो एक सीरीज ऑफ LSAM 15 है उन्हें डिलीवर कर दिया गया है. तो ये जो डील है आप ये देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी तो यहां पर सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट बार जो डिलीवर किया गया है एंड टोटल ऑफ सच 11 बार्जेस, ओके, दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन जो इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाएंगे. ओके. नाउ द लास्ट न्यूज ऑफ टुडे सेगमेंट, ठीक है, आज के सेगमेंट की आखिरी न्यूज देखते हैं. फतह मिसाइल, ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल. ओके. तो वैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो कदम ईरान के द्वारा उठाया गया है वो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ कन्फ्रंटेशन को भी बढ़ावा देता है. ठीक है. यहां पर यूएस जैसे देश जो हमेशा से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाते आ रहे हैं, ईरान ने सबको एक आंख दिखाते हुए पहला अपना हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है. ठीक है. तो ईरान ने फर्स्ट एवर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है फतह उसका लॉन्च कर लिया गया है और बहुत उन्होंने क्लियरली कहा है कि इट कैन पेनिट्रेट द मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड विल गिव अ ह्यूज मिलिट्री एज टू द ईरानियन फोर्सेस. क्लियर. तो ये फतह मिसाइल जो है ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईरान के द्वारा डेवलप की गई है और ये हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रेवल कर सकती है. क्लियर. तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 15 मैक. ओके. 15 मैक की स्पीड पर ये ट्रेवल कर सकती है. ठीक है. और ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनमें इजीली पेनिट्रेट कर सकती है. इसकी जो रेंज है दैट इज 1400 किलोमीटर्स एंड इट यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट्स. ओके. जो यहां पर इसकी हाई मैन्यूवरेबिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं. Clear? So up to it can travel at hypersonic speeds up to 15 times the speed of sound and can penetrate missile defense system. Range is around 1400 kilometers with solid propellants which allows it to have good maneuver. Okay. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो मिसाइल है ये वेरियस यहां पर वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर सकती है. ठीक है. हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो काफी अलग अलग स्पीड्स में आप ये देख सकते हैं कि मिनिमम 5 मैक 5 टाइम स्पीड ऑफ साउंड जो है उससे ट्रेवल करते हैं. बट ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है जो ईरान के द्वारा किया गया है. और बाकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के मुकाबले आप ये देख सकते हैं कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, ठीक है, दे फ्लाई ऑन अ वेरी लो ट्रेजेक्ट्री. ठीक है. इन द एटमॉस्फेयर विच इनेबल्स देम टू रीच देयर टारगेट्स मोर क्विकली. क्लियर.
तो ये आप ये देख सकते हैं बहुत कुछ जरूरी जो डिफेंस न्यूज थी लास्ट वीक की, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक और थ्रो अवे इनिशिएटिव जो है वो मैं दिखा रहा हूं। यहां पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक ऑफर लेकर आया। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जहां पर जून बोनांजा सेल चल रही है। सीडीएस का सब्सक्रिप्शन मात्र 1624 रुपए में आपको मिल रहा है, ठीक है, और वो आप देख सकते हैं 8 मंथ्स सब्सक्रिप्शन। सीएपीएफ एग्जाम का सब्सक्रिप्शन 2599 rupees for 8 months. Okay, CRPF Constable for rupees 269 for 3 months. CDS CAPF AFCAT subscription for rupees 3704 for 8 months और AFCAT subscription रुपीज 1754 फॉर 8 मंथ्स। क्लियर? तो इतने कम दामों पर आपको सीडीएस एफकेट सीएपीएफ की तैयारी करने का मौका, उसके साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू और फुल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिल रही है। सिर्फ यहां पर ही प्राइसेस नहीं रुकी है, आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड जोश, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहां पर अवेल कर सकते हैं जोश कोड का इस्तेमाल करके। तो ये ऑफर अपने हाथ से मत जाने दीजिए, ठीक है, आज ही इसका फायदा उठाइए एंड प्लीज डू मेक श्योर दैट यू गिव द बेस्ट टच टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहां पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में बेस्ट सेट ऑफ सुपर टीचर्स के साथ प्रिपरेशन कीजिए और वी वुड लव टू सी यू इन द यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस। ओके, सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको सेशन। इसके साथ साथ मेरे साथ आप अपने जो आपकी डिमांड्स हैं वो भी शेयर कीजिए, बताइए और किन किन चीज़ों के ऊपर आप सेशन चाहते हैं। सो विल बी मोर देन हैप्पी टू ब्रिंग all these sessions around your demands. Okay, so see you all in the next session. Jai Hind.